बिहार में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवादों के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के एक बड़े नेता ने छात्रों और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। घटना के बाद जनसुराज के संस्थापक ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए और रोजगार व शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कुछ नेताओं के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस विवाद को लेकर आगे क्या होगा और विपक्ष के विरोध का सरकार पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार में नीट पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों और विपक्ष में काफी नाराजगी थी। इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला। मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद यह मामला बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। तेजस्वी यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद पटना में जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर से मीडिया ने इस मार्च को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई विपक्ष का नेता है तो उसका विरोध करना जरूरी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है और यह काम कभी कभी नहीं बल्कि रोज किया जाना चाहिए। बिहार सरकार की ओर से नौकरियां देने की बात पर भी प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बात अच्छी है कि बिहार में अब जाति, धर्म और 5 किलो अनाज जैसी बातों के बजाय नौकरी और रोजगार की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे लोग भी लंबे समय से नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर बांकीपुर में एक जगह बीजेपी हारती है तो पूरे बिहार में शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होने लगेगी। उनके मुताबिक लोग भी इस बदलाव को देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, गमछा देखकर गोली मारने और जाति देखकर गोली मारने जैसी बातें करते थे, वही नेता आज रोजगार मेला और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन बातों को कितना पूरा कर पाएगी यह अलग सवाल है, लेकिन कम से कम चर्चा अब रोजगार और पढ़ाई पर हो रही है। प्रशांत किशोर ने इसे बिहार और बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात बताया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की किसी टिप्पणी को लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया तो उन्होंने शराबबंदी का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह है। बिहार में शराबबंदी लागू है। अगर तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं और जीतन राम मांझी को इसकी जानकारी है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मीडिया ने प्रशांत किशोर से यह भी पूछा कि क्या वह तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता मानते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में पूरे विपक्ष के नेता हैं। वह युवाओं के नेता हैं या नहीं यह अलग बात है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भी तेजस्वी यादव की तरह लोगों को सड़क पर लेकर उतरेंगे तो प्रशांत किशोर ने जवाब में कहा कि उनसे ज्यादा तो यहाँ सड़क पर कोई घूम ही नहीं रहा है। उन्होंने अपने आंदोलन और लोगों के बीच लगातार रहने का जिक्र करते हुए यह बात कही। पूरा मामला नीट पेपर लीक के आरोपों और इसके विरोध से शुरू हुआ था। छात्रों और विपक्ष की ओर से विरोध किया गया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई हुई और तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रशांत किशोर ने एक तरफ विपक्ष के विरोध को सही बताया तो दूसरी तरफ बिहार में रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर हो रही चर्चा को सकारात्मक बताया। उन्होंने पुराने बयानों और नेताओं की मौजूदा बातों के बीच अंतर का भी जिक्र किया। वहीं शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात रखी। फिलहाल तेजस्वी यादव के मार्च और उनकी हिरासत का मुद्दा चर्चा में है। साथ ही प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है। विपक्ष लगातार अपनी आवाज उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से रोजगार और पढ़ाई जैसे मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीति में बहस और भी ज्यादा तेज हो सकती है। प्रशांत किशोर ने अपनी बातों में यह साफ कर दिया है कि विपक्ष को सरकार के खिलाफ सक्रिय रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अगर शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा बढ़ रही है तो यह एक अच्छी बात है। अब आगे दोनों पक्ष क्या कदम उठाते हैं यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिहार के लोग रोजगार और बेहतर शिक्षा चाहते हैं और इसी को लेकर राजनीति में भी चर्चा बढ़ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।